वेलकम टू एबीसी कैंपस। आज हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 में एक लॉ की रिक्वायरमेंट डिस्कस करेंगे। सेक्शन 5 है पार्टनरशिप इज नॉट क्रिएटेड बाय स्टेटस। तो एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो पार्टनरशिप का रिलेशन है ये कैसे अराइज होता है। तो ये अराइज होता है कॉन्ट्रैक्ट से और स्टेटस से अराइज नहीं होता। स्टेटस से मुराद ये होती है कि दो पार्टीज के दरमियान कोई और ऐसा ताल्लुक है या कोई और ऐसा कनेक्शन है या किसी पार्टी के पास कोई ऐसी एक पोजीशन है जिसकी वजह से उसके पास सर्टन राइट्स आ जाते हैं, तो उसको बेसिस पर पार्टनरशिप कंसीडर नहीं होगी। खास तौर पे लॉ में दो एग्जांपल्स मेंशन हैं, उन्हीं दो एग्जांपल्स की बेसिस पर फर्दर ज़रा ज़्यादा यहाँ पर हमने इलेबोरेट करके एग्जांपल बनाई नहीं है। तो जो लॉ में इन पर्टिकुलर मेंशन हुआ है कि एक तो मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू रिलीजन के अंदर एक जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट होता है, काफ़ी कॉमन है, जिसमें जो एक हिंदू फैमिली होती है वो सारे मिलकर एक बिजनेस करते हैं और उस फैमिली के जो हेड ऑफ फैमिली होते हैं वो उस बिजनेस को ओवरऑल मैनेज कर रहे होते हैं और सब लोगों का जो है ना वो कॉमन बिजनेस कंसीडर होता है, पूरी फैमिली का एक कॉमन बिजनेस कंसीडर होता है। और ये प्रैक्टिस जो है वो उसकी बेस उनके रिलीजन से आती है। तो मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जो जॉइंट फैमिली का कॉन्सेप्ट है कैरी ऑन करती है फैमिली बिजनेस टुगेदर। तो ये जो फैमिली मेंबर्स हैं ये आपस में एक दूसरे के पार्टनर्स कंसीडर नहीं होंगे। तो रीजन क्या है कि आल्दो के वो सारे मिलकर बिजनेस एक साथ कर रहे हैं, लेकिन इनके दरमियान जो रिलेशन है वो किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से राइज नहीं हुआ, बल्कि उनके फैमिली स्टेटस की वजह से राइज हुआ है, जो कि अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन उन्होंने मिलकर वो बिजनेस करना होता है। तो यहां पे फैमिली स्टेटस की वजह से राइज हुआ है, इसलिए वो पार्टनर्स नहीं है। सिमिलरली एक और कॉन्सेप्ट भी लॉ के अंदर मेंशन है कि अब बर्मीज बुद्धिस्ट हस्बैंड एंड वाइफ कैरिंग ऑन बिजनेस टुगेदर अकॉर्डिंग टू देयर रिलीजन। तो बर्मीज बुद्धिस्ट जो हैं उनका भी रिलीजियस बिलीफ कुछ इस टाइप का होता है कि हस्बैंड और वाइफ जो हैं वो मिलकर एक बिजनेस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो वो रिलीजियस बिलीफ की बेसिस है। अब यहां पर जो हस्बैंड एंड वाइफ हैं वो पार्टनर कंसीडर नहीं होंगे। वंस अगेन हम नोटिस करेंगे कि ये लोग मिलकर बिजनेस तो कर रहे हैं एक साथ, दे आर कैरिंग बिजनेस टुगेदर, लेकिन इनके दरमियान जो रिलेशन है वो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से राइज नहीं हुआ, बल्कि उन दो लोगों के दरमियान मैरिटल स्टेटस है कि उनकी आपस में शादी हुई हुई है। तो उस हिसाब से उनका जो रिलीजियस बिलीफ है उस पर्सपेक्टिव में उनके दरमियान ये कनेक्शन बनता है। इसलिए ये दो लोग हस्बैंड और वाइफ आपस में पार्टनर कंसीडर नहीं होंगे, क्योंकि इनका जो रिलेशन है वो ड्यू टू स्टेटस है, ड्यू टू देयर मैरिटल स्टेटस है, रादर देन द कॉन्ट्रैक्ट टू डू अ बिजनेस। तो कॉन्ट्रैक्ट उनका मैरिटल कॉन्ट्रैक्ट है, उनका कॉन्ट्रैक्ट जो है बिजनेस कंबाइन करने का नहीं है। बिजनेस तो वो जस्ट अपने रिलीजियस बिलीफ जो उनके उस मैरिटल स्टेटस के साथ कनेक्टेड है उनकी वजह से कर रहे हैं। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे।